की के से हम लोगों के बीच आज के एक्सपर्ट डॉक्टर जनार्दन सर जी आए और बहुत अच्छी तरह से टोकन को एनालिसिस करके हम लोगों के बीच रखा। और सर काफ़ी जानकार है, बीच बीच में रखते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं टोकन से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड, बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि मंच पर उपस्थित तमाम सभी साथी बहुत अच्छे से समझते भी हैं और समझकर आगे बढ़ने का जो प्रयास करते हैं वो लाभ भी लेते हैं। और जिन्होंने प्रयास नहीं किया, सिर्फ देखते रहते हैं, क्योंकि आज जमाना देखने का नहीं है, आज करने का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अरुण घोष भी आए, अपनी बात को रखा और उसी बातों को उन्होंने भी एनालिसिस जो सर किए, डॉक्टर जनार्दन सर रिपीट किए। बहुत अच्छा लगा। आज का होस्टिंग भी बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि हर बार होस्टिंग करते हैं सर, बहुत ही अच्छा करते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं सभी साथी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को यहीं पे विराम करूंगा। शुभ रात्रि। ग्रेट सर, ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, बहुत सुंदर सर। जी आर साहू सर, मंच बढ़ाया जाए। जी बढ़ा देते हैं जी, समय हो गए हैं, चलिए। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। ये गोविंदराव सर, जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आदरणीयों का। एक बार पुनः मुझे दो शब्द रखने के लिए अवसर मिला, इसके लिए मंच पर अभी उपस्थित हमारे 50 पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं। आप सबों को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो सीखने सिखाने की इस पावन बेला में अपनी गरिमामय उपस्थिति आप बनाए रखते हैं और आपकी गरिमामय उपस्थिति से मंच का गरिमा बना रहता है। आप सबों को नमन। आप में से बहुत सारे साथी कल संध्या बेला यूनिवर्सल मंच में भी बने रहे होंगे, क्योंकि डॉक्टर के.वी. दुर्गा सर के जाने के बाद मंच कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर दामोदर सर का कॉल आया आनंद फानंद में, और मैंने उनकी बातों का कटाक्ष न करते हुए मैं भी सर को समय दिया और बातों को रखा भी, और इस बात पे भी जोर दिया कि जो हैकर तबके के लोग हैं, जो चोर उचक्के तबके का चोरी उचक्की करते हैं, ऐसे लोगों को सह देने की जरूरत नहीं, चाहे वो किसी भी मंच हो या किसी भी लीडर हो। बहुत लोगों को पीड़ा जरूर होता है जब मैं जाता हूँ, इस बात को रखता हूँ, लेकिन हाँ, चाहे वो कोई भी मंच हो, चाहे कोई भी स्तर के लीडर बने हों, बातों को पूरे ईमानदारी के साथ आपको रखने की जरूरत है। और हमारा दायित्व होता है हमेशा इन चीज़ों को अवगत कराने का। और मैंने साफ साफ भी कहा कि मैं किसी मंच में नहीं जाता, आज किसी भी मंच में मैं जाना छोड़ दिया हूँ। मुझे किसी मंच में जाने का कोई जिज्ञासा नहीं है, ललक नहीं है। हाँ, कम्युनिटी के लिए और कुछ ये जो हमारी मंच है यूनिवर्सल, कहीं ना कहीं लोगों तक मैसेज जाए, इसलिए मैं ज़रूर एक दो बार अभी गया हूँ, ऐसा तो ज़्यादा जाता नहीं हूँ। और जब कभी मुझे इनवाइट ही करेगा तभी जाऊँगा, ऐसा भी नहीं जाऊँगा कि चलो कौन आज ये सेशन ले रहा है तो कल वो सेशन ले रहा है तो चले जाओ, ऐसा नहीं। मैंने साफ कहा, आप में से बहुत सारे साथी बने रहे होंगे, उन्होंने सुना होगा कि मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ, सिद्धांतों के खिलाफ नहीं चलता मैं। इस बात को मैंने रखा। कुछ लोगों को पीड़ा भी हुआ और होता है, तो उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि सच को कहने से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमारे आज हम सभी ने अभी देखा लेटेस्ट
आदरणीय हमारे टेक्निकल मास्टर डॉक्टर जनार्दन सर के माध्यम से जो चीज़ों को उन्होंने एनालिसिस किया और लाइव रखे हम सबों के बीच में। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। कई बार जनरली तौर पे होता क्या है साथियों, अगर जनरली तौर पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अन्य कोई बिजनेस कर रहा हूँ और चाहे उस कार्य के बारे में किसी को जानकारी हो या ना हो, और अगर उन चीज़ों के बारे में कोई व्यक्ति बातें करते हैं, एनालिसिस करता है, उनका जो भी नेचर उसके बारे में अवगत करवाता है, तो लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि मैं इनको कर रहा हूँ तो इनका विरोध कर रहा है। हम लोग हमेशा कहते हैं हर एक इंसान स्वतंत्र है, पैसा उनका है, समय उनका है, सम्मान उनका है। हम किसी का कोई विरोध नहीं करते, लेकिन हाँ हम लोग जो सीख पा रहे हैं उस बेस पे जरूर एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। कैसा होता है कि आज हम सबों ने देखा, जो जिस टोकन का एनालिसिस किए डॉक्टर साहब ने, उसकी डुप्लीकेट मार्केट में आया और ऊपर भी गया और ऊपर से फिर से नीचे आया। साथ ही साथ जो ओरिजिनल है, जो रियल है, उनका भी आज इतने बड़े कम्युनिटी होने के बाद रेट 85 से 85 से लेके आज $5 पे आ चुके हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप सब इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ये मंच हमेशा आप लोगों को उंगली पकड़ कर बताता है, दिखाता है कि ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ें हम लोग हमेशा आप लोग को गाइड करते हुए आ रहे हैं कि अगर सेलर हावी होगा तो निश्चित ही, चाहे वो दुनिया के कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो BTC क्यों ना हो, इस बात को आज आप लोग को मानने की जरूरत है। और चीज़ों को देख रहे हैं उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मान पा रहे हो तो आपको कोई नहीं मना सकता। क्रिप्टो में मदर करेंसी हमारा BTC 50 लाख रुपए को पार कर गए थे, और उसके बाद कहीं जाके वो कहाँ पे आके रुका हुआ था, 10 से 12 लाख रुपए पे रुका हुआ था। मार्च $14,000 पे आकर रुका हुआ था जब हम लोग PC मेटा लॉन्च हुआ, उस समय जब हम लोग क्रिप्टो को जानना शुरू किए। सोचिए साथी, तो होता है, यही होता है जनरली तौर पे। अगर सेलर हावी हो जाए तो दुनिया के कोई भी क्रिप्टो हो, निश्चित ही उनकी पतन होता है, डाउन होता है। आज जो BTC को देख रहे हैं, एक्चुअल वो क्रिप्टो की जननी है और पूरी दुनिया की सरकार आज उनको बाय कर रहा है। और उनकी रेट कब से अप होना शुरू हुआ, कहाँ से उठना शुरू हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया और जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, वैसा ही उस क्रिप्टो का देखते देखते मार्केट जो है आज यहाँ तक पहुँच गया। साथ ही साथ उनकी स्टेटमेंट अभी आप लोगों ने और देखा होगा कि सभी क्रिप्टो में निवेश करें, क्रिप्टो सेविंग करके रखें। तो जब इस तरह के एक बड़ा लीडर जो होता है, वर्ल्ड लेवल का जो लीडर होता है, उनकी अगर इस तरह के स्टेटमेंट आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ हाल आती है। डॉक्टर जनार्दन सर हमेशा आप लोगों को कहता है, बताता है कि अगर मैं PC मेटा में अगर पॉजिटिव हूँ, सकारात्मक हूँ, उनका एक ही रीजन है कि इतने ज्यादा तादाद में लोग सेल कर रहे हैं PC मेटा को, फिर भी PC मेटा आज आपके और हमारे साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि साथियों, जब से स्वाइप करने का ऑप्शन मिला है तब से 95% से भी अधिक लोगों ने केवल सेल किया है, बेचा है, कन्वर्ट किया है। उसके बावजूद सिस्टम आपके साथ, हमारा साथ खड़ा हुआ है, एक सूझबूझ के साथ। अगर इसी जगह में लोग अगर बायर होते तो निश्चित ही टोकन का रेट ऊपर जा सकता था। जैसे अभी जिस टोकन का एग्जांपल लिया, उस टोकन की कम्युनिटी क्या है, सोचिए। इसके जो ऑनर है उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जिन्होंने पहला एक कम्युनिटी तैयार किया, 80 लाख प्लस, 87 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी तैयार की है। अगर आज उनमें से, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, 30% लोग भी अगर साथ दिए होते तो लमसम 27 लाख 28 लाख आज हमारी कम्युनिटी होती और निश्चित ही PC मेटा का रेट ऊपर गया होता जो कहा गया था। लेकिन आज
3 साल बीत जाने के बाद भी कितनी होल्डर आपको दिख पा रहा है बीएससी स्कीम पे, और आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का कितना वायलेट्स है, तो आप समझ सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं कि कितनी कम्युनिटी उनके साथ खड़ा है। फिर भी सिस्टम आज आपके और हमारे साथ खड़ा है। हम सिस्टम के कोई एडमिन पैनल नहीं है, सिस्टम के प्रशंसक है, ऐसा कुछ नहीं। जो देख पा रहे हैं, जो चीजें आपके सामने हैं, वही चीजें आप लोग के बीच रखने का प्रयास करते हैं। और हम हमेशा एक चीज को और कहते हैं कि सर्वप्रथम आपकी जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, सर्वप्रथम आपकी प्राथमिकता होती है आपकी परिवार की जरूरतें पूरा करना, आपकी अपने परिवार की जरूरतें पूरा करना। उसके बाद एडिशनल फंड आपके पास है तो आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपको पीसी मेटा बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। स्थिति परिस्थिति से वाकिफ आपको कराया जाता है इस मंच के माध्यम से। स्टेटस अगर देखेंगे आप, तरह तरह के साइट के माध्यम से हम स्टेटस देखते हैं पीसी मेटा का, तो हर जगह आपको एक्सलेंट मिलते हैं, यानी कहीं भी किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं दिखता। क्या कर रहा है तू बोल? हाँ, रेट अप नहीं जा रहा है, उसका 2000 रहता है, ये हमेशा हम लोग बताने का कारण प्रयास करते हैं। तो साथियों, क्रिप्टो का दुनिया है, वाच करें, भावुक होकर किसी के कहने पे कहीं भी अपनी कमाई हुई धन को इतना ना लगा दे कि आपको पछताना पड़े। हाँ, इतना जरूर लगा सकते हैं ट्रायल के रूप में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कब कहाँ किस रूप में मिल जाए मैं ये जाना नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरी कंपनियों को, दूसरी सिस्टम को ज्वाइन करें, या इस मंच के माध्यम से ऐसा नहीं कहा जा रहा कि किसी दूसरे सिस्टम को प्रमोट किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये जानता भी हूँ, बहुत सारे हमारे साथी अलग अलग बिजनेस करते रहते हैं, स्वेच्छा उनकी है, मर्जी उनकी है, धन भी उनकी है, लेकिन धन इतना ही लगा जितनी बर्दाश्त करने की क्षमता हो। भावुक होकर, क्योंकि हम किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो वहाँ एक से बढ़ के मोटिवेशनल होते हैं, स्पीकर होते हैं, टेक्निकल होते हैं, तो चीज़ों को देखकर कई बार हम इतना उत्साहित हो जाते हैं कि हमारी क्षमता से कहीं ज्यादा हम निवेश कर जाते हैं, और उसके बाद परिस्थितियां जब बनती है तो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चीजों को सीख रहे हैं, आज इतना तो सीख पाए हम लोगों ने पिछले 3 साल में, क्योंकि इसके पहले हमें क्रिप्टो का सी भी मालूम नहीं था, और हम अपना अनुभव हम आप लोग को कई बार बताने का प्रयास किए। हमें ऐसा लगता था कि जीवन में शायद हम क्रिप्टो को सीख नहीं पाएंगे, नेटवर्क का पहचान नहीं पाएंगे, किसे बीएनबी कहते हैं, किसे ट्रोन कहते हैं, कैसा उनका नेटवर्क का पहचाने, ऐसा लगता था। लेकिन सीखने का भी जुनून था, जोश था। रात के 12 बजे 11 बजे रात तक हम लोग सीखने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि आज थोड़ा बहुत तो नॉलेज प्राप्त कर पाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी आदरणीयों का, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आते हैं, सीखने सिखाने की इस पावन बेला में अपना गरिमा में उपस्थिति देते हैं। और मुझे मालूम है आपका लगाव, आपका समर्पण, आपका उम्मीद इस पीसी मेटा से बना हुआ है, और निश्चित ही परमात्मा हम सब अगर सकारात्मक दृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं, सोच है हम सब का पैसा, मेहनत का पैसा लगा हुआ है, समय लगा हुआ है, परमात्मा हम लोग के साथ गलत नहीं करेगा। देर जरूर हो रहा है लेकिन अंधेर नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट सभी साथी स्वेच्छा अपने विचारों से, अपने कार्यों के लिए आप स्वतंत्र हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जितने भी हमारे भाई बहन बने हैं, एक बार पुनः मैं हमारे श्री राम मौर्य सर को धन्यवाद करूंगा, जो फ्रंट पर आकर आज पोस्टिंग की भूमिका निर्वहन किए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं हृदय से। आप सबको आने चाहिए साथियों, क्योंकि जिन जिन साथी ने फ्रंट में आया आज पूरे लोग जानते हैं, कम्युनिटी के पूरे एक से बढ़ के एक वक्ता इस मंच में होंगे, एक से बढ़ के एक टेक्निकल नॉलेज देने वाले लोग होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं चुप बैठे रहते हैं जैसा कि कुछ जानता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मंच आपका अपना मंच है, हम सबका मंच है। मंच किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है या व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मंच आप सबका है और आप सबको समान अवसर देता है, मौका देता है। तो मैं समय को जाया न करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की संध्या वेला के मंच को, हमारे मंच का जो स्लोगन है, उस स्लोगन के साथ समापन करेंगे, दोहराएंगे और सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे फिर मिलेंगे। तो सीखेंगे, सिखाएंगे, सिखाने वाला बनाएंगे। जय हिंद, जय पीसी मेटा।
वंदे बनाएंगे। शुभ रात्रि। सिखाने वाला बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बीबीसी बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।